दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी DFCCL की। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और सब लोग सब कुछ पढ़ ही लिया होगा वैसे तो। और ये आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो DFCCL की बुक है उसके सब GS के क्वेश्चन पढ़ेंगे। खाली GS के 15 क्वेश्चन जो आने वाले हैं और कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा वीडियो होगा 30-35 मिनट का। तो इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अपन एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, अपन फालतू चीज़ कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आएगा वही पढ़ेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के करना भी क्या है कि 500 क्वेश्चन कराओ, 600 कराओ, फिर उसको देखते रहो 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो देखो। इससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो जो आ भी जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक है, इसमें 12 सॉल्व पेपर हैं, 2 प्रीवियस ईयर के हैं और 10 सेट हैं। तो अपन सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट के सारे GS के क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल, जो लोथल है उसकी खुदाई की खोज किसने की। लोथल की किसने कोई SR राव ने। और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनका शासनकाल की अवधि क्या थी 1296 से 1316 तक। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत की समुद्री माँ की खोज की। तो कब की 1498। और कब आया था ये, कहाँ आया था, कैलीकट में आया था, कोचिकोड केरला में। और डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, तो किस देश में है, जर्मनी में है डैन्यूब नदी। और ये सूची है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग आ सकती है कल भी पेपर में, तो देख लेना। जैसे कि मानसूनी वन, तो मानसूनी वन मिलेगा तीसरे से, सागौन तथा सागू। और विषुवत रेखीय वन तो B, तो ये मिलेंगे महागनी एवं राजहोड़। भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन है आलू बुखारा प्लम एवं जैतून। और कोणधारी वन तो यह है चीड़ तथा फर। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एक बार आप देख लोगे तो क्या पता कि यही आ जाए। इसलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टेहरी बांध है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, तो जो मिक्स इकोनॉमी होती है उसमें क्या होते हैं, पब्लिक भी होती है प्राइवेट भी होती है, दोनों मिक्स होते हैं। तो कौन सी, सार्वजनिक एवं निजी। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम में मौजूदा आर्थिक समस्या को संबोधित किया। तो किसको नहीं किया, औद्योगिकरण को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। और ये अडॉप्ट किया और फोर्स में कब आया, 1950 में। और राष्ट्रपति 10वां क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो राज्यसभा में कितने, 12 और लोकसभा में 2। अब देखो राज्य है और ये लोग है, तो राज्य कितने वर्ड का है, 2.5 वर्ड का है, बड़ा है, और लोग छोटा है तो 2, और 2 वर्ड का है तो 2 लोग, और राज्य 2.5 का है तो 12 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, ऊर्जा की SI इकाई क्या है, तो ऊर्जा किस में नापते हैं, जूल में। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है, तो गलनांक। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मर्मिकोलॉजी। ये जो स्टडी है वो आप सब देख लेना, पूछ सकते हैं। ऐसे ही हेप्टोलॉजी किसको बोलते हैं, जो रेप्टाइल होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्टडी को। नेमोलॉजी किसको बोलते हैं, निमेटोलॉजी किसको बोलते हैं, जो निमेटोड होते हैं उनकी। और जो नीडोलॉजी जो होते हैं घोंसलों की स्टडी, घोंसले होते हैं चिड़ियाओं के, उनकी। और 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये नाम से महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, तो किसने की, तेलंगाना की। जो भी नई नई जो योजना रहती हैं ज़्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ही करते हैं। अगर आपको नहीं भी आ रहा हो, अगर आपको चांस लेना हो तो ये लगा सकते हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते ये आया था अभी, तो ताउते किसने नाम दिया था, म्यांमार ने। 15 क्वेश्चन हो गए। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेट। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है, तो कहाँ से लिया सत्यमेव जयते, ये लिखा है मुंडक उपनिषद से। तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है, तारीख़ फ़िरोज़शाही के तो यह ज़ियाउद्दीन बरनी। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये कहाँ के थे, मैसूर के थे। और पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल है, कितने हैं ताज़ा जल, 0.3%। और निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती, तो रूस की नहीं मिलती, रूस इस तरफ है। और निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी को ऊंचाई सबसे कम है, तो किसकी सबसे कम है, मुकुट पर्वत की। इसकी कितनी ऊंचाई है, इसकी है 7242। इसकी है नंदा देवी की कितनी है, 7817। कंचनजंगा की कितनी है, 8586। और कामेट की कितनी है, 7756।
ऐसे निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की? तो पीली क्रांति ने। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो किसने दिया था सुझाव? तो दिया था राव जी ने। और श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो दूध आया है, मिल्क आया है, मिल्क का लैक्टो ही आएगा, तो लैक्टोमीटर दूध, बैरोमीटर प्रेशर, हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी और हाइग्रोमीटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है। ऐसे ही 12वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। ये आपने पढ़ा होगा। ये रहा ऊपर लिखा है ईटा पर नाच, ये आपने ट्रिक पढ़ी होगी, ईटा पर नाच। तो ईटा तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टा से क्या हो गया? थॉमसन। ऐसे ही पर से पा से हो गया प्रोटॉन और रा से हो गया रदरफोर्ड। और नाच तो ना से हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया चैडविक। तो ये आप ट्रिक याद रख लेना, ईटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये आपका रिवीजन है, मोस्टली क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, तो बस रिवीजन है। तो एक बार पूरे वीडियो को देखें, एक बार क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कल एग्जाम में। 15 क्वेश्चन में से कम 8-9 तो आप बन ही जाएँ, और क्या पता इसी में से आ जाए, इसलिए एक बार रिवीजन जरूर देखें पूरा वीडियो एंड तक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हो गया जे थॉमसन। और अंगूर की खेती करने का संग्रह किस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से? विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती। ऐसे ही पीसीकल्चर मछली पालन, सेरिकल्चर रेशम के कीड़े, और हॉर्टिकल्चर सब्जी और फल। ठीक है। वैश्विक धन प्रेषण पर जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा कौन लेता है? भारत ही लेता है लोन। और मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता किस राज्य सरकार ने शुरू की? मिशन ऑक्सीजन किसने शुरू करी? महाराष्ट्र ने। तो ये 15 क्वेश्चन इसके हो गए। गौतम बुद्ध ने नेक्स्ट में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश किया, तो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? तो किसने किया? अकबर ने किया। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रस कहाँ स्थित है? तो यूरोप में कहाँ स्थित है? रूस में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? तो कौन सी नहीं मिलती? कोयना। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत दूसरा है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो हरित क्रांति भारत में कौन है? तो ये MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है। भारतीय खाद्य निगम FCI जो होती है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 14 जनवरी 1965 में। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? तो किसको माना गया? प्रस्तावना को प्रियम्बल बोलते हैं। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा के पद अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन से सभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन से? आर्टिकल 63। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा करता है? तो कौन सा? गतिक ऊर्जा। गतिक ऊर्जा। गतिज। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? 12 mv²। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या अनुसार है? अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में, तो 1:8। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? छोटा अंडा कौन देगा? जो पक्षी छोटा होगा। छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रिच। संवेदना हेल्पलाइन किस आयोग ने शुरू की? तो संवेदना हेल्पलाइन किसने शुरू की? तो ये की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। और ये क्वेश्चन अभी के ही हैं, करंट के पूछ सकते हैं, इसलिए तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, सारे सेट कवर करके जाएं। एक भी क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा ही है, वैसे तो आ भी सकते हैं, अच्छे ही क्वेश्चन है। 24वें जैन तीर्थक का या अंतिम तीर्थक कौन थे? तो ये थे महावीर। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे अकबर के? रहीम खान। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की थी?
A.O. ह्यूमने। और पहले अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी थे, बनर्जी। और महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी है? 8,848। भारत रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को। वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो नागालैंड। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो इम्पीरियल बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब हुआ राष्ट्रीयकरण? 1955 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया। कब जुलाई किया? 1 जुलाई 2017। और सबसे पहला राज्य कौन था? असम था। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ कौन सी 7वीं सूची? कितनी सूची है टोटल? 12। ध्वनि, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो वैक्यूम में नहीं कर सकती, तो निर्वात। और गोबर गैस के मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी होती है? मीथेन होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो अस्थि मज्जाएं बनती हैं। 19 जून 2021 में किस संघ राज्य द्वारा सिंधु महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये लद्दाख द्वारा। ये 2021 का ही है, आ सकता है क्वेश्चन। टीबी रविशंकर किस स्थान के डिप्टी गवर्नर बने? तो किसके बने? संस्थान के, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। अगर गवर्नर पूछे तो शक्तिकांत दास हैं, डिप्टी गवर्नर पूछे तो टीबी रविशंकर है। ये 4 सेट हो गए। आपको सेशन कैसा लग रहा है? ऐसे ही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। डीएफसीसीआईएल के बाद अपन रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी ऐसी तैयारी करेंगे बुक के साथ। जो भी इंपॉर्टेंट बुक होंगी मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा और सब इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ऐसे आपको मिलता रहेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? अशोक को दिया गया। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? तो किसके? जयसिंह के साथ की थी। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित किया गया? कितने को किया गया? 3, 2 कि 1 को ही किया गया था 1924 में। और विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा का है। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नहीं पूछा है तो कृष्णा नहीं बहती। राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना, तो 2045 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो देखो असम ने की गई। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन सा होता है? पंचायत समिति। तो सब अच्छे क्वेश्चन ही हैं बुक में भी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। और अगर जो पूरी बन गई थी 2 दिन बाद, उससे पहले कौन थे? उससे पहले पूछें जब अस्थायी थी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। अगर कोई क्वेश्चन में कोई आंसर आपको गलत लगे या कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमर है, पता है। और फीमर। और नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत ने किस देश के साथ किया? तो वरुण किया फ्रांस के साथ। नौसैनिक अभ्यास भी आ सकता है एक आध क्वेश्चन, तो ये वरुण किसके किया? फ्रांस के साथ। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये किया ओमान के साथ। और रूस के साथ कौन सा होता है? इंदिरा लिखते हैं ना, तो रा से हो गया रूस, इन से हो गया इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कपिल को जाना जाता है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? गोविंद सिंह के द्वारा।
राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो आयुष्मान जो चलती है स्वास्थ्य से संबंधित है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल में मामले में सबसे बड़ा है? तो अल्जीरिया सबसे बड़ा है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़िया का मेघालय में है। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य है? तो 2011 का। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी निकला है 14 सितंबर को। और भारत का सिलिकॉन वैली सबको पता है, बेंगलोर। इनमें से कौन सी मेमोरी जिसकी भरना क्षमता अधिकतम है? तो अधिकतम किसकी होती है? पेटाबाइट। पहली होती है GB, फिर होती है वो पहली होती है MB GB, इसमें TB और फिर एंड में PB। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 12। तो 12 क्या? भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कितनी हैं? 12 हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से मतलब DPSP जो होता है किससे? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसको किया? सौरभ गर्ग को। जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP 26 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? COP 26 ग्लासगो में हुआ। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख के ज़रूर जाना एग्ज़ाम से पहले। प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे अपन। तो भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गया? तो 1992 में शुरू हुई। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में की गई। ये पहले वीडियो देख लेना जनरल अवेयरनेस का, उसमें सब ये डिटेल में बताया है, पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी चौथी सब बताया। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो सूर्यसेन को। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो SEBI बोलते हैं अपन, सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार को कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को दिया गया। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? कृषि तो आलू से। अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो किसका है? उपोष्ण कटिबंध। जोग जलप्रपात पता होगा कहाँ होगा? कर्नाटक में। यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी वहाँ। 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? तो ये कि नागालैंड में माइनस में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 2014 में हुई। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो अमर्त्य सेन ने जीता। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मॉडेम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम क्या? नेट के लिए यूज़ करते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। 13 क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति देता है। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल A1 का सफल परीक्षण किया? तो क्या? पाकिस्तान। ये भूखा पैसा पाकिस्तान भी क्या करने लगा। प्रधानमंत्री ने किसे भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन सिटी की घोषणा नामित की? मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी वहाँ पे। तो ये केवड़िया कहाँ पे है? गुजरात में। वहाँ पे सब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेंगी। तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? नगरीय थी। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्र विधानसभा बम मामला दायर किया गया था? तो बटुकेश्वर दत्त। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। और उपाध्यक्ष पूछे तो कौन है? राजीव कुमार। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा का हमीरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और साक्षरता वाला केरला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बहादुरी के लिए कौन सा दिया था? परमवीर चक्र। सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, फिर आता है अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र और फिर आता है वीर चक्र। अगर कोई आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ गलत हुआ तो भी ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है? तो कौन सा है? लेन।
निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संख्या दी गई? तो उद्देशिका को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं, कौन है? संवैधानिक निकाय। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किसके साथ चलाई गई? बांग्लादेश। तो जो पूछ सकते हैं, रेलवे का क्वेश्चन है, DFCCL में आ सकता है। तो बांग्लादेश के संग कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई बंधन एक्सप्रेस, बंधन, मैत्री और मिताली, 3 गाड़ी हो गई। और भारत का 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला वियान गांव किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर। 9 देखेंगे। 9 जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल करता है। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी हो गई? 121 करोड़। जापान की संसद का क्या नाम है? तो डाइट है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया। कंप्यूटर की स्मृति का नाम मापन किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा मापन किया जाता है कंप्यूटर को। उपाधियों का अंत संविधान में किसमें हुआ? समानता का अधिकार। और 13वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष वहाँ के मेंबर ही करते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? वाटर वायरल। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की रैंकिंग 40 है। किसी संख्या को 2/4। अब ये मैथ के क्वेश्चन भी है, इसमें देख लेना, और आपको टाइम हो तो कर सकते हो आप वीडियो से रोक के। प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ग्रीन हाउस। तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दसवंत थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, यह भी पढ़ी थी, एनी बेसेंट। 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का हुआ। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल और तथा बियर हैं? तो किसमें? शेयर बाजार। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील है, रशिया। बॉक्साइट इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। वे 2 देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, तो महिलाओं की कहाँ भागीदारी अधिक है? स्वीडन और फिनलैंड में। भारत की एंटी बैंक मिसाइल कौन सी? एंटी टैंक बैंक बोल रहा हूँ, एंटी टैंक। तो ये नाग है, नाग। विश्व पर्यावरण दिवस अभी बनाते हैं 5 जून को। और कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? तो टेलीविज़न सामाजिक माध्यम नहीं है। टेलीविज़न वन वे कम्युनिकेशन है, आप बस सुन सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 213। वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान ये पढ़ा था अपन ने, जनरल अवेयरनेस का जो वीडियो है उसमें पढ़ा था, प्रोफेसर शरद पगारे। वो वीडियो आप ज़रूर देख कर जाएँ एग्ज़ाम से पहले। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है और हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, सब कुछ मिक्स करके है। तो ज़रूर वो वीडियो को देखें, चैनल पे देखना। देश के प्रथम ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन कहाँ? ड्राइव इन, तो ये हुई मुंबई में। तो यहाँ पे आपके 10 सेट हो गए हों। और आपको ये कैसा लगा सेशन? तो ये नवदीप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो इसके DFCCL के बाद जो भी एग्ज़ाम होंगे, रेलवे के, NTPC के, SSC के, उसके अपन बस ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और छोटे छोटे वीडियो पढ़ेंगे, जिससे आपका वीडियो भी कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए और सिलेक्शन भी हो जाए। आपको जॉब लेने से मतलब है, आपको इतना पढ़ने से मतलब नहीं है कि 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 200, 500, 400, 3-3 घंटे बैठ कर देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे वीडियो दोगे और इसको इसके नोट्स बना लें। और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। और जो वीडियो आपको देखना हो देख सकते हैं चैनल पे, सब रेलवे का भी है, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का भी है, जनरल अवेयरनेस का भी है, जनरल साइंस का भी है, और आज ये बुक का भी वीडियो आ गया है। तो सारे वीडियो हैं, एक बार ज़रूर देख के जाएँ। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ज़्यादा फालतू नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े भी वीडियो नहीं है। तो कैसा लगा सेशन? लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कैसा लगा आपको। शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।